गंगा दशहरा के महापर्व पर काफी संख्या में श्रद्धालु आदिबद्री स्नान के लिए पहुंचे। नमस्कार, वन न्यूज ए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको मिनट मिनट की खबर देते हैं। गंगा दशहरा के महापर्व पर जहां एक तरफ लोग हरिद्वार, प्रयाग, काशी, हरिद्वार की ओर जाते हैं, वहीं आज अंबाला छावनी से एक बस में श्रद्धालु आदिबद्री केदार धाम पहुंचे। अंबाला छावनी से श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या एक बस में आज दर्शन के लिए रवाना हुई, जहां पर उन्होंने पहुंचकर आदिबद्री केदार धाम व सरस्वती उद्गम स्थल के भी दर्शन किए। वहीं पर आदिबद्री मठ मछली में ब्रह्मचारी विनय स्वरूप से खास वार्तालाप किया। आज यहां पर संपूर्ण भारतवर्ष से दंडी स्वामी पहुंचे। इसके विषय में आज क्या कार्यक्रम यहां चल रहा है वह भी उन्होंने बताया। श्रद्धालुओं ने गंगा दशहरा के दिन यहां पर पहुंचकर आदिबद्री केदारनाथ के दर्शन किए तथा पुरोहितों ने यहां के इतिहास के बारे में बताया। सभी ने आदिबद्री केदारनाथ के जयकारे भी लगाए। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। जी बिल्कुल, आप इस समय जो है सीधे जो दर्शन है आदिबद्री धाम से कर रहे हैं कि जहां पर बहुत ही सूक्ष्म रूप में एक बहुत ही सूक्ष्म जलधार के रूप में गौ के मुख से जो है माँ सरस्वती जो है यहां पर निकलती नज़र आ रही है। और जिस तरह से हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती जी को पूजा जाता है, उसी तरह आज जो है आदिबद्री धाम से आपको सीधे जो है दर्शन भक्तों के साथ करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है भक्त पहुँचे हुए हैं और नज़ारा बहुत ही देखने योग्य, क्योंकि सभी जो है आज माँ सरस्वती को अपने घर ले जाने का प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं कि और जिस तरह से भी लोगों के पास, श्रद्धालुओं के पास यहाँ पर मौजूद है सामान जल को एकत्रित करने के लिए, चाहे वो खाली बोतल हो, चाहे वह कलश हो, उसमें माँ सरस्वती को अपने घरों में ले जाने की कोशिश जो है करते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म रूप में गौमुख से माँ सरस्वती का उद्गम हो रहा है। और इसी जो है पहाड़ से बताया जाता है कि माँ सरस्वती बूंद बूंद में निकलती आपको नज़र आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त जगह है जहाँ से सर्वप्रथम सबसे पहला जो स्थान माँ सरस्वती का है वह बताया जाता है। और इसके बाद भारतवर्ष में हमारे कहीं और जगह पर भी माँ सरस्वती दिखाई देती हैं, जो कि दिखती हैं और लुप्त हो जाती है। पर आपको साक्षात जो है सबसे पहले दर्शन जहाँ से माँ सरस्वती का उद्गम हुआ है उस स्थान के आज हम करवा रहे हैं, और पवित्र गंगा दशहरा के दिन। मेरा नाम कृपा शंकर झा है। ऐसे मैं यहाँ केदारनाथ के पुजारी हूँ। और ये जो मंदिर है ना, बताते द्वापर युग का मंदिर है। ये 5-5.5 वर्ष पुराना मंदिर, जैसे उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ केदारनाथ जी है ना, उनसे भी पहले का मंदिर है। यहाँ पे बताते विष्णु भगवान ने पहले यहीं पे तप किए थे, उसके बाद फिर उत्तराखंड गए थे। और ये जो शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग है, नेचुरल अपने आप निकले हुए। और बद्री किसको बोलते हैं? तो बेरी के पेड़ को बद्री बोलते हैं। जब विष्णु भगवान तप कर रहे थे तो लक्ष्मी जी ने बेरी के रूप में उनकी छाया प्रदान की थी, तो बद्री नारायण बोले या लक्ष्मी नारायण बोले, बात एक ही है। ऐसे यहाँ भी 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, माँ मंत्रा देवी और सरस्वती के उद्गम स्थल। आज गंगा दशहरा है, लोग अपने यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं प्रभु। ये तो प्रभु कहते हैं ना, आप इच्छा सर्वनाशो दैव इच्छा परम बला, जिसकी हुकूमती प्रभु लाभ होती है। वैसे तो बहुत भीड़ लगती है आज गंगा दशहरा। आज लंगर भी है, भंडारा भी है यहाँ पे जी, गिनती तो है। श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहिए आज? बस आए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो प्रभु जी, जो मन में इच्छा है उनकी पूर्ति हो प्रभु। सब करने वाले महादेव है। भंडारा ले लिया जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरों में इस समय आप दर्शन कर रहे हैं अंबाला छावनी से आए हुए सभी भक्तों के द्वारा आदिबद्री केदारनाथ में। और पंडित जी जो है सभी को अपने यहाँ पर दर्शन करवाते हुए तिलक करते नतमस्तक। पंडित जी ने जो है इस इतिहास के बारे में बताया कि यहाँ पर क्या परंपरा है और किस तरह से यहाँ पर लोग दूर दराज से पहुंचे, और कुछ अंबाला से भी और भक्त यहाँ पहुंचे। लगातार तस्वीरों में वो दिख रहे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आज गंगा दशहरा के दिन जो यहाँ पर पहुंचे हैं और दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसको जी, आशु गुप्ता है, मैं नाम बालाकंड से आया हूँ। यहाँ जैसे बद्रीनाथ के पूरे दर्शन के यहाँ भी हो जाते हैं आदिबद्री में, और यही दर्शन करने हम आए हैं सारे फैमिली के साथ। गंगा दशहरा का पर्व है, आज महापर्व मनाया जाता है।
और आज आप भी यहाँ पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, लोगों को क्या मैसेज देंगे? बहुत 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 अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस करेंगे। परमात्मा ने बुलाया जो गया हमारे को, और आगे भी इसी तरह हमारे बनी रहे, क्योंकि इस बार हम वहां तो ऊपर नहीं जा सके। हमने कहा चलो इस बार यही दर्शन करते हैं प्रभु के। जय बद्री विशाल की। आप आदि बद्री तीर्थ सरस्वती नदी के पावन तट के पास बैठे हुए हैं। यह दंडी स्वामियों का आश्रम है, यानी आदि गुरु शंकराचार्य जी की अद्वैत परंपरा का। आज इस मठ में एक सन्यासी बनाया गया, बनाना पड़ता है देखो, तो एक सन्यासी बनाया गया। वह इस मठ के जो महंत हैं, पीठाधीश्वर श्री विमल देव आश्रम जी महाराज, आदि बद्री के जो पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने आज मेरे को स्वयं यानी विनय स्वरूप ब्रह्मचारी, जो 25 सालों से आदि बद्री में सेवा कर रहा था, जो गुरुकुल का संचालन, आदि बद्री सांस्कृतिक व्यवस्था का संचालन करता था, आज उसे दंड संस्कार किया गया है। तो आज से मैं विनय स्वरूप ब्रह्मचारी की जगह मैं दंडी स्वामी विनय आश्रम कहलाऊंगा आज से। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप संगत लेके घूमा करते हैं और पूरे क्षेत्र में भारतवर्ष भ्रमण करते हैं, मैं आपका भी कोटि कोटि एक बार धन्यवाद करूंगा। आप मेरे बड़े गुरु भाई बैठे हुए हैं, इनसे इसके बारे में और भी कुछ समझ सकते हैं। तब तक के लिए दंडी स्वामी अपनी आश्रम, मठ मछली बंदर, काशी बनारस। आज का कार्यक्रम था, हमारे जो विनय महाराज जी थे इस आश्रम पे 20-25 साल से सेवक थे, सेवा कर रहे थे इस आश्रम की। गुरुकुल वगैरह, ये गुरुकुल गौशाला ये सब विनय जी ने यहाँ निर्माण कराया और बड़ा विकास किया। तो आज जो ब्रह्मचारी जो विनय जी थे, आज उन्होंने दंड धारण किया है। ये दंड धारण ब्रह्म दंडी ब्राह्मणी दंड लेता है। ये दंड की बहुत बड़ी परंपरा है, जगत गुरु शंकराचार्य से है। और वो दंडी स्वामी आज ब्रह्मस्वरूप जी बने हैं और उनका संस्कार हुआ है और दंड उन्होंने धारण किया है। आज से वो विनय आश्रम जी महाराज हो गए हैं और विमल देव आश्रम जो मठ मछली बंदर के पीठाधीश्वर हैं, उनके शिष्य ये आज बने हैं। दंडी स्वरूप ये है प्रभु, दंडी स्वरूप जो दंडी स्वामी होते हैं, ये आपने एक सत्यनारायण की कथा सुनी होगी अगर, और राजा बलि के यहाँ भगवान बावन का अवतार दंड धारण कर दंड कमंडल लेकर आए थे, ये कथा में है, ये आप लोगों को पता होगा। तो दंडी स्वामी जो होते हैं ब्राह्मण सन्यासी होते हैं, ब्रह्म दंडी होते हैं। और ये दंड की तो बहुत बड़ी परंपरा है। ये दंड ब्राह्मणी धारण कर सकता है, और बाबा तो कोई भी बन सकता है साधु, लेकिन दंडी ब्राह्मण ही दंडी स्वामी बन सकता है। तो दंडी स्वामी की बहुत बड़ी परंपरा है। हमारा एक तो काशी में आश्रम है मठ मछली बंदर 80 घाट पर, नैमी साण में है, नैमी साण में आश्रम है हमारा मठ मछली बंदर ही। एक आदि बद्री मंदिर में ये मठ मछली बंदर के नाम से ही आदि बद्री मंदिर है। पीठाधीश्वर वो इसके महंत श्री विमल देव आश्रम जी महाराज बनारस के हैं, जिनके शिष्य आज विनय आश्रम जी दंडी स्वामी जो संस्कार हुआ है, दंडी स्वामी बने हैं। ये विनय आश्रम जी महाराज बने हैं, जो इस आश्रम पे 25 बरस से यहाँ पर सेवा करते थे। और गौशाला वगैरह, गौशाला भी बनाई है। और ये गुरुकुल जो है संस्कृत का, बच्चों जहाँ पर बच्चे करीब 60-70 बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत का। तो ये सब विनय आश्रम में आप दर्शन कर रहे हैं आदि बद्री धाम के, और यहाँ पर जो पुरोहित जी विराजमान हैं, उनसे आज इस विषय में बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि क्या यहाँ का महत्व और कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि आज गंगा दशहरा का जो है महापर्व है। और कितनी संख्या यहाँ पर आज भक्तों की? अरविंद कुमार चौबे जी। और पूर्व से ही जो है आज 30 वर्ष से भगवान श्री हरिनारायण के चरणों की सेवा करते आ रहे हैं। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जो है सो कहा गया है कि आज ही के दिन गंगा इस धरा पे अवतरित हुई थी। तो आपके सामने सब दिख ही रहा है कि दर्शनार्थियों की संख्या कितनी है। कहते हैं कि आज के दिन अति पावन जो है सो समय है कि गंगा के तट पे जाके स्नान करना। तो यहाँ सरस्वती है, तो आज लोगों का आना लाजमी है। इसलिए कि हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि अगर हम गंगा जी के तट पे आज के दिन नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो कम से कम अभिमंत्रित करके गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जले अस्मिन्नम करो, और उस जल का छींटा अपने पूरे शरीर पे, पूरे परिवार को पर और अपने घर में डाल लेने मात्र से ही गंगा स्नान का फल जो है व्यक्ति को घर पे ही प्राप्त
हो जाता है। हमारे जो है कई मनीषियों ने कहा कि नाम लिए कितने तरिजात तरंग निहारे, गंगा की महिमा में कहा गया, वो जाके प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ गंगे, आप इतने अच्छी हो कि अगर हम विदेशों में भी अगर जो है सो आपका नाम लेते हैं, हर हर गंगे करके स्नान करते हैं, तो हमारी मुक्ति मिल जाती है कि नहीं। अगर हम आपको आज स्नान आपके तट पर भी आकर के नहीं कर पाते हैं, तो केवल आपके तरंगों को जो है सो इस आंखों के द्वारा देख लेते हैं, तो हमारी मुक्ति हो जाती है। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जो है यहाँ सरस्वती है। अगर हम गंगा में नहीं गए तो यहाँ सरस्वती के तट पर ही जाकर के उस जल का आचमन कर लें और जो है सो अपने ऊपर जल का जो है सो छींटा कर लें, तो हमें गंगा स्नान करने का ही फल प्राप्त हो जाता है। चूंकि भीड़ की संख्या इसलिए है कि आज गंगा दशहरा है और यहाँ सरस्वती है। यहाँ 4 धाम की गणना जो है सो की गई है, जिसमें भगवान श्री आदिबद्री नारायण ये चतुरानन है, उस पर जो है सो केदारनाथ जी हैं, ऊपर मंत्र शक्ति से प्रकट देवी माता मंत्रा देवी हैं और सरस्वती उद्गम स्थल है। कहा गया है कि कलियुग में जो व्यक्ति बद्री नारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री नहीं जा पाता है, अगर आकर के इन चारों तीर्थों का वो दर्शन करता है तो उसे वहीं जाने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए बद्री विशाल भगवान की, आदि बद्री नारायण भगवान की। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।